डे नंबर 5 है और हम 5th चैप्टर इसका पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें बताया गया है कि किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में धन को जादुई तरीके से आकर्षित कर सकते हैं। तो ये है हमारा डे नंबर 5। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे हैं कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। मतलब अगर आप कृतज्ञ होते हैं तो आप संपन्न हो जाएंगे, धन दौलत समृद्धि खूब आएगी। अगर आप चाहते हैं संपन्नता तो आपको करनी होगी कृतज्ञता, और अगर आप चाहते हैं विपन्नता तो आपको करनी होगी शिकायत। तो कृतज्ञता करके संपन्नता पाना ज़्यादा बेहतर है, और वो किस तरह हम पा सकते हैं चलिए जानते हैं। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी धन अधिक नहीं आएगा, क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास धन की कमी है तो आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि धन को लेकर अगर आप ये सब भावनाएं रखते हैं, जैसे कि निराश होना, जलना, हताश होना, शंका करना, डरना, तो ये सब भावनाएं रखने से आपके पास धन कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये सब भावनाएं उत्पन्न होती हैं आपके पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञता ना महसूस करने से। क्योंकि ये सब भावनाएं तब उत्पन्न होती हैं जब आपके पास पहले से जो धन मौजूद है ना, और उसके लिए आप ग्रेटफुल फील नहीं कर रहे कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास दुनिया जितना पैसा तो नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो चल रही है ना, टाइम से खाना तो खा रहा हूँ, उसके लिए तो पैसे हैं, बिल तो टाइम से जा रहा है, तो उसी के लिए धन्यवाद। तो जो धन मौजूद है ना आपके पास, अगर आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं तो कभी आपके लिए अंदर ये ईर्ष्या वाली, चिंता होने वाली, निराशा वाली भावनाएं कभी नहीं आएंगी। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज़ की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। तो अगर आप पैसे को लेकर शिकायत करते हैं, विवाद करते हैं, कुंठित होते हैं, किसी दूसरे के पास पैसे को देखकर आलोचना करते हैं, अगर आप किसी दूसरे इंसान के पास पैसा देखते हैं और आपको लगता है कि वो तो बुरे तरीके से कमा रहा है, या फिर उसके पास तो इतना पैसा है मेरे पास नहीं है, तो इस तरह की जो भावना है ना, ये आपको कृतज्ञता के रास्ते पर नहीं लेके जा रही, और इस तरह की भावनाएं रखकर आप कृतज्ञता से दूर जा रहे हो और समृद्धि से भी दूर जा रहे हो। और जब तक कृतज्ञता नहीं होगी तो जादुई धन कहाँ से आएगा। तो ये सारे तरीके आपको छोड़ने होंगे, इस बात का आपको बेहद ध्यान रखना है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा बल्कि बदतर होता जाएगा। हाँ, अगर आपके अंदर ये नेगेटिव फीलिंग्स है ना, तो इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, आपका जीवन और ज़्यादा बेकार होता जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। तो गाइस, अभी आपकी सिचुएशन कैसी भी हो सकती है, आप किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, आपकी सिचुएशन आज कैसी है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि अगर आप अपने जीवन में धन को पाना चाहते हैं, फाइनेंसिस को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास जो पहले से मौजूद धन है उसके लिए कृतज्ञ होना होगा आपको। जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो सच है गाइज, अगर आपके पास जो मौजूद धन है, कम से कम उसके लिए अगर आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो, दिल से धन्यवाद बोलते हो, संतुष्टि रखते हो, तो कुदरत आपको और ज़्यादा धन देगी। क्योंकि कृतज्ञता का जादू ही ऐसा है, जिस चीज़ के लिए भी आप कृतज्ञता महसूस करते हो वो चीज़ आपके जीवन में बढ़ने लगती है। वहीं अगर आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतघ्न होते हो, उसके लिए कृतज्ञता महसूस नहीं करते, तो फिर आपके पास जो मौजूद धन है ना उसको भी छीन लिया जाता है। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। तो गाइस, ये बात तो सच है कि अगर आपके पास फाइनेंसिस अच्छे नहीं हैं तो आप किस तरह कृतज्ञ हो सकते हैं कि यार पैसे तो है नहीं फिर भी कृतज्ञता कैसे महसूस करूँ कि यूनिवर्स मेरे पास ये है, धन इसके लिए धन्यवाद, और फाइनेंसिस बाहर अच्छे चल नहीं रहे। तो मैं आपको बताता हूँ बेसिक पॉइंट क्या है, फाइनेंसिस कैसे अच्छे होंगे, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कैसी अच्छी होगी जब आप कृतज्ञता महसूस करेंगे। जब बेसिक ही यही है, फाइनेंसिस अच्छे करने का जो रास्ता है उसका दरवाज़ा ही तब खुलेगा
तब आप जब आप कृतज्ञता महसूस करेंगे, जैसे ही आप ग्रेटफुल फील करना शुरू कर दोगे, आपके फाइनेंसिस अच्छे होने के लिए जो रास्ता है वो खुल जाएगा। और जब तक आप नहीं करोगे तो वो रास्ता बंद रहेगा। तो या तो आप हमेशा अपने बेकार फाइनेंसिस के साथ रहो, या फिर कृतज्ञता महसूस करके एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ जियो। तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि मुझे कृतज्ञता महसूस करनी होगी अगर मैं अपने फाइनेंसिस को अच्छा करना चाहता हूँ। तो जो लोग समझ गए हैं उनके लिए वेल एंड गुड। अब आगे बढ़ते हैं। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर जब आपके पास यह पर्याप्त न हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो धन का वो है ना, धन का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है, क्योंकि हमें ग्रेटिट्यूड फील करना होता है। और जब आपके पास पर्याप्त धन ना हो तो ग्रेटिट्यूड फील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है धन्यवाद बोलने के लिए। वो भी हम पढ़ेंगे, एक्टिविटी में जानेंगे। और 2 एक्टिविटी हैं जो हमें अपने धन को बेहतर करने के लिए करनी है। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें। तो यहाँ से वो एक्टिविटी शुरू हो जाती है। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास या तो धन था नहीं या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताज़ा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। तो ये बात सच है, जब आप बचपन में थे तो कौन सा आपने कमाना शुरू कर दिया था या फिर आपका कोई इनकम सोर्स था, लेकिन फिर भी आपके लिए बिल्स का भुगतान किया गया। आपने जो चीज़ मांगी वो आपको दिलाई गई, आपने जो टॉय मांगा वो आपको दिलाया गया, जो चीज़ आपका खाने का मन होता था वो आपको दिलाई गई। आपसे किसी ने पैसा नहीं मांगा, लेकिन आपके लिए बिल्स पे किए गए। तो आपको बैठकर हर एक बेहतर चीज़ के बारे में सोचना है, जहाँ पर आपके लिए बचपन में पैसों का भुगतान किया गया, और उनके लिए धन्यवाद बोलना है। आगे ये बताते हैं, क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या बचपन में खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीज़ें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेज़ी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आपको कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्ययंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक़ को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक हो न होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाई ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल आप हर दिन किया करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविज़न देखते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीज़ों के लिए धन की ज़रूरत थी या नहीं थी? बिल्कुल थी। और आपको ये सब मुफ्त में मिली थी, ये सब आपको मुफ्त में मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीज़ें मिली थी और जो मेहनत से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। तो गाइस ये कहते हैं कि बचपन में जो आपके लिए धन खर्च किया गया था, कितनी सारी चीज़ें मैंने आपको गिनाई हैं, जब आप उनको फील करेंगे तो आपको उनके लिए कभी पैसे नहीं देने पड़े, और वो सब जो बिल पे किए गए थे वो मेहनत के पैसों से किए गए थे। तो उनके लिए आपको सच्चे दिल से धन्यवाद बोलना है। और अगर आपका पास्ट को याद करके जहाँ पर आपके लिए बिल्स पे किए गए थे आप उसको याद करके धन्यवाद बोलते हैं, तो सृष्टि का जो नियम है वो यही है कि आप धन्यवाद बोलेंगे तो प्रेजेंट में आपके लिए जो धन की मात्रा है वो बढ़ने लगेगी। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें। तो हमने पहली एक्टिविटी तो पढ़ ली गाइज कि आपको बचपन में अपनी चीज़ों को याद करना है जहाँ पर आपके लिए बिल्स पे किए गए थे और उनके लिए धन्यवाद बोलना है। सेकंड एक्टिविटी ये कह रहे हैं कि आपको $1 का नोट लेना है और उस पर एक स्टिकर चिपका देना है। स्टिकर पर ये लिखें जो अभी हम बताएंगे आपको वो लिखना है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो $1 का नोट नहीं है। तो आपके पास $1 का नोट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 10 का नोट ले सकते हैं, 100 का नोट ले सकते हैं, 500 का ले सकते हैं।
तो मैंने जब ये एक्टिविटी करी थी तो मैंने 100 का नोट लिया था और वो नोट मेरे पास आज भी है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नोट ले सकते हैं। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आपने एक नोट लिया, उस पर एक स्टिकर चिपकाया और उस स्टिकर पे आप ये लिखेंगे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। ठीक है, आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। ये कह रहे हैं कि आज ही इस जादुई नोट को अपने जेब में रख लें या फिर अपने पर्स में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी बार आप चाहें इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें, अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ हों। तो ये कह रहे हैं कि आज ही इस नोट को अपने पर्स में रख लें और दिन में आपको एक बार सुबह, एक बार दोपहर में, एक बार शाम को, या फिर दिन में जितनी बार चाहें आप कर सकते हैं। इस नोट को निकालना है, अपने दोनों हाथों में यूँ थामना है और इस पर लिखी हुई लाइन को आपको पढ़ना है। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ हैं। और जो ये लाइन आप पढ़ रहे हो ना, इसे डीपली फील करना है, इसके लिए ग्रेटिट्यूड। आप जितने ज़्यादा ईमानदार होते हैं और इसे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। जितना दिल से आप ग्रेटिट्यूड फील करोगे, उतनी फाइनेंसेस आपके जल्दी अच्छे होने लगेंगे। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। ये बात तो सच है कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था जब हमने इस सीरीज़ की शुरुआत करी थी कि किस तरह जादू आपकी ज़िंदगी को बदलेगा, ये आप कभी नहीं जान पाओगे। लेकिन इसी तरह आपकी ज़िंदगी में धन किस तरह बढ़ेगा, कौन से तरीक़ों से बढ़ेगा, ये भी आप कभी नहीं जान पाओगे। लेकिन आपकी ज़िंदगी में वो परिस्थितियाँ आएंगी, वो बदलाव होंगे जहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नगद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज़ डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीज़ें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। तो गाइस ये कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में धन किसी भी तरीके से आ सकता है। हो सकता है कि कोई चीज़ 5,000 रुपये की थी और अचानक से आप कभी शॉपिंग के लिए चले गए और आप जिस टाइम पर गए उन्होंने उस चीज़ पर 50% डिस्काउंट लगाया हुआ है और आपने उसको ख़रीद लिया। तो यहाँ से भी तो आपकी ज़िंदगी में पैसे की बचत हुई। तो ये भी तो पैसे को ही आपने अट्रैक्ट किया। या फिर जो चीज़ आप खरीदना चाहते थे वो आपको कोई गिफ्ट कर दे। तो पैसा एक एनर्जी है जो किसी भी फॉर्म में आप तक पहुँच सकती है। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहाँ आप उसे हर दिन देख सकें, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की आदत रहे। कह रहे हैं कि इस जादुई नोट को ऐसी जगह रख लें जहां आप इसे हर दिन देख सकें और आपको जीवन में मिली जितनी भी आर्थिक समृद्धि है उसके लिए कृतज्ञता महसूस होने की जो है आदत बने आपकी। यह कभी न भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। ये कह रहे हैं कि जितनी बार आप अपने जादुई धन के लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे, इस नोट को देखकर जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, उतनी ज़्यादा पावरफुल तरीके से आपकी लाइफ में जादुई धन आने लगेगा। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज़ के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे यह शब्दों में हो या विचार में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ। तो हाँ गाइज, अगर फिर भी आपको कभी किसी धन से संबंधित चीज़ की शिकायत करने का मन हो, तो चाहे वो विचारों में हो या फिर अपने वर्ड्स की हेल्प से आप कुछ बुरा बोलने वाले हो या फिर सोचने वाले हो, तो पूछ लेना है खुद से, क्या मैं इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। और किस तरह भरपाई करोगे वो तो आप समझ ही चुके हो कि फिर आप वैसे ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, है ना। तो पूछ लेना है खुद से कि मैं जो बुरा बोलूँगा या सोचूंगा, क्या उसकी भरपाई करने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर नहीं तो बोलना भी नहीं है और सोचना भी नहीं है। यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। क्योंकि अगर आप धन के बारे में शिकायत करते हो तो आपकी ज़िंदगी में जो धन जादुई ढंग से आने वाला था ना, वो शिकायत उस धन के प्रवाह को रोक देगी, उसकी स्पीड को स्लो कर देगी या फिर उसको रोक भी सकती है। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे यह नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो या डिस्काउंट हो या किसी से उपहार में मिली चीज़ें हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता हो, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें।
सो गाइस ये कह रहे हैं कि आज ही आपको खुद से वादा करना है कि जितना भी धन आपको मिला है, चाहे वो नौकरी से हो, आपकी सैलरी हो, टैक्स रिफंड हो, किसी ने गिफ्ट दिया हो कुछ, तो जहाँ से भी आपको धन मिलता है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। आपकी ज़िंदगी में अगर आपको सड़क पे पड़ा हुआ एक सिक्का भी मिलता है ना, तो उसके लिए भी धन्यवाद बोलना है, इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करना है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस ग्रैटिट्यूड से अपनी लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अगर आपके फाइनेंसिस अच्छे नहीं हैं तो इस जादुई प्रैक्टिस को करिए। करना क्या है, पहला बचपन में हुए हमारे बिल्स के भुगतान के लिए हमें धन्यवाद महसूस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करना है। और सेकंड एक्टिविटी आपने देखी, एक नोट पर लिखना है उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया, और उसको एक ऐसी जगह रखना है जहाँ आप उसे दिन में कई बार देखकर पढ़ सकें और उसे फील कर सकें। और फिर आपके फाइनेंसिस जादुई रूप से बढ़ने लगेंगे और शिकायत किसी तरह की नहीं करनी, और फिर आपकी लाइफ में ना अमेजिंग तरह से ये जादू अपना काम करने लगेगा। तो अगर आप भी जादू को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस एक्टिविटी को कर सकते हैं और अपने फाइनेंसिस को बहुत ही अमेजिंग बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।